धाकड़ खबर, बेखौफजुबां, बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। आप लोग जानते ही हैं शुक्रवार को हमारे देश के अंदर फिल्में रिलीज होने का कल्चर है। तो शुक्रवार को एक फिल्म रिलीज हुई है जिसका नाम है सूर्यवंशी। ये फिल्म बड़े बजट की फिल्म है और लंबे समय के बाद, कोरोना पीरियड के बाद एक बड़े बजट की फिल्म रिलीज हुई है, जिसके बाद भोंपू मीडिया और उसके दलाल चाटुकार दंगाई पत्रकार ये बताने में लगे हुए हैं कि अक्षय कुमार की ये फिल्म रिकॉर्ड तोड़ रही है कमाई के। लोगों के पास फिल्म थी नहीं देखने को, अब वो चले गए हैं तो उसमें रिकॉर्ड कायम करने की बात कही जा रही है। ये अलग बात है कि सत्ता की चाटुकारी करने वाले अक्षय कुमार की ब्रांडिंग मीडिया भी करने में लगा हुआ, किसकी शेयर पे लगा हुआ वो आप जान सकते हैं। लेकिन मेरी खबर का मुद्दा ये नहीं है। खबर का मुद्दा ये है कि अक्षय कुमार की एक फिल्म है, आपने देखी होगी ना, रावड़ी राठौड़। उस फिल्म के अंदर एक डायलॉग है अक्षय कुमार का कि जो मैं कहता हूं वो मैं नहीं करता और जो मैं नहीं कहता हूं वो मैं बिल्कुल करता हूं। लगता है ये डायलॉग देश के प्रधानमंत्री पर लागू होता है, क्योंकि कांग्रेस ने कुछ ऐसे ही आरोप लगाए हैं जिसके बाद ये डायलॉग मेरे जहन में आ गया है। कांग्रेस ने पेंटागन से जारी हुई अमेरिका के रक्षा मंत्रालय की एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो चीन को क्लीन चिट दी थी, जिसके दम पर चीन पूरी दुनिया में घूम घूम के कह रहा था कि हमने भारत की धरती पर कोई कब्जा नहीं किया, देखो वहां के प्रधानमंत्री ये बात बोल रहे हैं। अब प्रधानमंत्री को पेंटागन से आई रिपोर्ट के बाद चाइना को दी गई क्लीन चिट वापस ले लेनी चाहिए। कैसे कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा इस बात की जानकारी दे रहे हैं, उन्हीं की जबानी सुन लीजिए। जून 2020 में भारतीय जनता पार्टी के सांसद अरुणाचल प्रदेश ईस्ट तापिर गाओ साहब ने चिंता जाहिर की थी, पत्र लिखे थे प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री आदि को कि कैसे चीन अरुणाचल की सीमाओं के भीतर घुसकर कंस्ट्रक्शन कर रहा है, पेट्रोलिंग कर रहा है। तब उनकी बात को सरकार ने नकारा था, डिनायल इशू किए थे, जैसा कि इस सरकार की आदत है। 17 महीने हो गए प्रधानमंत्री ने जब क्लीन चिट दी थी चीन को, जिस क्लीन चिट को चीन पूरे विश्व में दिखा दिखाकर बता रहा था कि देखिए हम पर झूठे आरोप हैं, हमने तो कहीं गए ही नहीं, भारत में घुसे ही नहीं। प्रधानमंत्री खुद कह रहे हैं कि ना वहां कोई घुसा था, ना कोई आया था, ना कोई घुसा हुआ है, ना ही हमारी किसी पोस्ट पर कोई कब्जा है। ये शब्द सबको रट गए हैं। अब जब प्रधानमंत्री क्लीन चिट दे रहे थे, जब प्रधानमंत्री की पार्टी के अपने सांसद अरुणाचल प्रदेश ईस्ट के बार बार बता रहे थे, आगाह कर रहे थे सरकार को कि कैसे चीन अरुणाचल प्रदेश में घुसपैठ कर रहा है, कंस्ट्रक्शन कर रहा है, पुल बना रहा है, तब प्रधानमंत्री अपनी एक नकली छवि बचाने के लिए चीन को क्लीन चिट दिए जा रहे थे। अब इसी सप्ताह पेंटागन ने जो अपनी कांग्रेस है उनकी, उसके सामने एक रिपोर्ट पेश की है, 192 पेज की रिपोर्ट है, मिलिट्री एंड सिक्योरिटी डेवलपमेंट्स इन्वॉल्विंग द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना 2021, इस रिपोर्ट का नाम है। इस रिपोर्ट में पेंटागन यानी कि अमेरिका वही बात कह रहा है जो हम में से कुछ लोग, मीडिया के साथी, सेना के पूर्व अधिकारी और जो चिंतित वर्ग है इस देश का, वो बार बार दोहराता आ रहा है, बार बार सरकार को आगाह करता आ रहा है कि रोकिए, चीन कई सीमाओं को लांघ कर अंदर आ रहा है। पेंटागन की रिपोर्ट अरुणाचल के विषय में बताती है कि 101 घरों का एक गांव 4.5 किलोमीटर भीतर हमारी टेरिटरी के, हमारी सीमा को लांघ कर अरुणाचल प्रदेश में चीन ने बना दिया। इसमें से कुछ मल्टी स्टोरीड हैं, बहुमंजिला इमारतें हैं, और इनको अंग्रेजी में कहा जाता है ड्यूअल यूज विलेजेस। इनका दोहरा इस्तेमाल होता है, एक तो सिविलियन इस्तेमाल होता है जहां लोगों को बसा दिया गया, और दूसरा कैंटोनमेंट की तरह इस्तेमाल होते हैं। मिलिट्री जो है, पीएलए जो है, वो भी इसका इस्तेमाल करेगी। ये बहुत ज्यादा गंभीर विषय है, बहुत ज्यादा चिंता का विषय है, और आज ये समय आ गया है कि प्रधानमंत्री को अपनी वो क्लीन चिट वापस ले लेनी चाहिए और देश के सामने आकर बताना चाहिए कि हां, चीन घुसा है, घुसा हुआ है। पिछले महीने मैंने यहीं प्रेस वार्ता में आपको उत्तराखंड के विषय में भी बताया कि कैसे 2 क्षेत्रों में उत्तराखंड में चीन
कि पीएलए भीतर घुसकर हमारा एक पुल डिस्ट्रॉय करके बर्बाद कर कर वापस चली गई और हमने कुछ नहीं बोला। और यह सब क्यों हो रहा है? यह सब इसलिए हो रहा है कि एक झूठी छवि बनाई गई प्रधानमंत्री की। आज से नहीं, 2013-14 से बनाई गई, जब वो प्रधानमंत्री भी नहीं थे, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं मैचो इमेज। उस छवि को बचाने के लिए आप देश की सीमाओं की आपको चिंता नहीं है, आप दुश्मन को क्लीन चिट दिए जा रहे हो, आप उनसे व्यापार बढ़ाए जा रहे हो। पिछले 6 महीने में 67% व्यापार चीन से हमारा बढ़ गया है, तथाकथित क्लीन चिट। सुन लिया आपने पवन खेड़ा को। अगर आपने गौर से सुना हो तो 2 तरीके की चीजें उन्होंने कही हैं। एक तो उन्होंने प्रधानमंत्री के उस बयान पर सवाल उठाए हैं जिसमें उन्होंने कहा था कि ना कोई घुसा है, ना कोई आया है, ना हमारी किसी पोस्ट पर किसी ने कोई कब्जा किया है। इस तरीके की बात उन्होंने कही थी और कहा था कि विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री तमाम जानकारियां दे रहे हैं, प्रेजेंटेशन दे चुके हैं, लेकिन फिर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। और इसके अलावा दूसरा मुद्दा जो उठाया उन्होंने वो ये कि 6 महीने के भीतर 67%, कितने फीसद? 67% कारोबार चाइना के साथ बढ़ गया। कारोबार पे बाद में बात, पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो बयान जिसमें उन्होंने चाइना को क्लीन चिट दी थी। न वहां कोई हमारी सीमा में घुस आया है, न ही कोई घुसा हुआ है, न ही हमारी कोई पोस्ट किसी दूसरे के कब्जे में है। सुन लिया आपने। अब यहां बात कर लेते हैं कि पवन खेड़ा ने जो मामला उठाया है कि 67% कारोबार बढ़ गया। हाल फिलहाल में आपने देखा होगा भोंपू मीडिया और उसके दलाल चाटुकार दंगाई पत्रकारों ने दिखाने बताने की कोशिश की कि देखिए अब जो है आत्मनिर्भर भारत कैसे आत्मनिर्भर बन रहा है, यहाँ के बने हुए दिए लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। इस बार दीपावली पर जो है चाइना के बने हुए सामान इस्तेमाल नहीं किए जा रहे हैं। लेकिन पवन खेड़ा का दावा कि 6 महीने में 67% कारोबार चाइना के साथ बढ़ गया है। इसके बारे में क्या भोंपू मीडिया क्लियरेंस देगा, सरकार क्लियरेंस देगी? क्या कई सारे सवाल नहीं उठने चाहिए? क्योंकि ये दावा उस दौर में किया जा रहा है जब आपको याद होगा कि आत्मनिर्भर भारत योजना लाई गई है और उसका 3rd टर्म भी लॉन्च कर दिया गया है, बहुत सारी चीजें उसमें ऐड की जा रही है ना। तो उस दौर में अगर चाइना के साथ 67% कारोबार बढ़ गया है और उस दौर में जब चाइना के ऐप बंद किए जा रहे थे और ऐप बंद करके दिखाने की कोशिश की जा रही थी कि हम लोग जो हैं उसको ख़त्म कर देंगे, उसके कारोबार को यहाँ ख़त्म कर देंगे, और ऐसे में कांग्रेस का दावा कि 67% कारोबार बढ़ा है, तो ये तो बहुत बड़ा मुद्दा है। इसके अलावा आप देख रहे होंगे कि अमेरिका के साथ जुगलबंदी करके ये दिखाने बताने की कोशिश की जा रही है कि हम चाइना को आंखें दिखा रहे हैं। हालांकि चाइना का नाम लेने से भी परहेज किया जाता है, लेकिन ये कैसी आंखें दिखाने वाली बात है और ये कैसा चाइना को सबक सिखाने वाला मामला है कि 67% कारोबार बढ़ गया है। क्या इस मामले पर सामने आके सरकार कोई जवाब देगी? दलाल मीडिया इस मुद्दे को गायब कर चुका है, आपके सामने खबर नहीं आ रही है। कल ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है शनिवार को और मैं आपके सामने आज रविवार को एक खबर रख रहा हूं, जबकि हम लोग वाच कर रहे थे कि शायद इस मुद्दे पर डिबेट होना चाहिए, लेकिन इस मुद्दे पर कोई डिबेट होता हुआ नहीं दिखाई दिया है। तो ये अपने आप में एक बड़ी खबर है। और दूसरा, आपने ये भी सुना होगा कि पवन खेड़ा ने कहा कि 2 बार उत्तराखंड के अंदर भी चाइना की पीएलए जो है वो घुस चुकी है, एक पुल को भी ध्वस्त कर चुकी है, उस बारे में भी सरकार पूरी तरह खामोश है। अब यहाँ पवन खेड़ा को समझना चाहिए कि चाइना कोई पाकिस्तान तो है नहीं। पाकिस्तान अगर होता तो भारतीय जनता पार्टी का जो छुटभैया नेता है जो गली मोहल्ले में घूम रहा है, तो वो भी सूरमा भोपाली बन जाता और यहीं बैठे बैठे पाकिस्तान को दुनिया के नक्शे से मिटा डालता। और बड़े बड़े नेता जो रहे वो तो अलग बात है, वो क्या क्या कर देते हैं, क्या क्या नहीं कर देते हैं, लेकिन चाइना के मामले में जबान पर ताला पड़ जाता है। अभी तक इस बारे में कोई जवाब नहीं दिया गया है। एक खबर उभर रही थी, मुझे लगा कि आपके सामने रख दूं। अच्छी बुरी जो भी हो अपनी राय जरूर दीजिएगा। खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।